हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम ईशांत यादव है और हम आपको आज पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सबसे पहले हम सिलेबस चेक करेंगे। तो ज़्यादातर CCS यूनिवर्सिटी है यूपी में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो उसका हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में हमने सबसे पहले कृष्णा पब्लिकेशन की बुक चलती है CCS यूनिवर्सिटी में, और यही फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चलती है, तो इसलिए हमने इसी का सिलेबस लिखा है। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हमारी, और इसका सिलेबस है केमिस्ट्री का, के बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये वैसे तो 12th में भी हम पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, पर जो केमिस्ट्री हम BSc में पढ़ते हैं ये थोड़ा और डूब के, मतलब एक तरीके से समझो कि 12th में हम नदी के ऊपर हैं और BSc में हम नदी के थोड़े नीचे चले जाते हैं, तो इस प्रकार हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो ये मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस है, इसमें हम अच्छा पढ़ेंगे। और यूनिट सेकंड जो है वो है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज, इसमें MOT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ये सब आपने पढ़ी हुई है 12th में, और ये यूनिट सेकंड में ही आती है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी में, और ये BSc में हम इजीली पढ़ लेंगे। ओके, और उसके बाद आता है यूनिट थर्ड में है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स हमने पढ़ा हुआ, एटॉमिक रेडियाई, ये सब पढ़े हुए हैं हमने 12th में, बट थोड़ा सा हम इसे और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे इसमें BSc में। ओके, उसके बाद आता है यूनिट फोर्थ है रिकैपिटुलेशंस ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है और ये भी हमने पढ़ा हुआ है। यूनिट फिफ्थ है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, वो ही इसमें दिए गए हैं, बस थोड़ा सा और डेप्थ में है ये। ओके, उसके बाद आता है यूनिट सिक्स स्टीरियो केमिस्ट्री में से अप्रोक्स 40 to 50 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं BSc में, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसका इंपॉर्टेंट का भी साइन बनाया हुआ है इसके ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो कलरफुल बनाए हैं मैंने, उसके नीचे ये ब्लैक ब्लैक में क्यों, दोनों चीज मार्कर में क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि यूनिट 7th और यूनिट 8th बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ये कभी कभी आ जाता है, वैसे तो आता नहीं है ज्यादातर, पर ये कभी कभी आ जाता है। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ज्यादातर इसे पढ़ाते नहीं है, पर हम आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा देंगे जो कि आता है पेपर में। ओके, उसके बाद आता है यूनिट 8 में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब लॉग आपने पढ़ा हुआ होगा 12th में। जो भी आपने 12th में पढ़ा है ना मैथमेटिकल, इजिली जो ऊपर ऊपर का होता है, लॉग में होता है या कुछ भी अलग जो होती है ऊपर की, जो वही आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। अब हम आपको इसके थोड़ा अंदर के वो बता देते हैं टॉपिक्स के नाम, जो कि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर वो है। तो मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इसके अंदर आता है रेजोनेंस आपने पढ़ा हुआ है 12th में। और इसके बाद हम वंडरवॉल फोर्सेस और आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है, डाइपोल वगैरह। डाइपोल आप समझ सकते हैं, डाइपोल क्या होता है, प्लस माइनस वो वाला होता है। ओके, उसके बाद सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज में क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल, अबव प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा बहुत इजीली। उसके बाद क्या, अल्फा एंड गामा बॉन्ड अप्रोच, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा एंड पाई बॉन्ड। ओके, उसके बाद आता है यूनिट थर्ड में क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। इसमें क्या ब्रीफ डिस्कशन है हमारा, जो हमारा प्रॉपर्टीज हैं एस और पी ब्लॉक के। डी नहीं है इसमें और नहीं एफ है, सिर्फ एस और पी ब्लॉक है। ओके, तो एस और पी आता है सिर्फ इसके अंतर्गत। उसके बाद है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ में हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब चीज आती है इसके अंदर, बॉन्ड एनर्जी, ये सब आता है। वैसे तो ये सब सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज में भी आ जाता है, बस इसको और ज्यादा गहराई से पढ़ने के लिए हमने इसको दोबारा चैप्टर यहाँ पर दे रखे हैं, दोबारा से टॉपिक्स। ओके, उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें क्या, कर्व्ड एरो नोटेशन, आपने जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, रेजोनेंस को हम अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इतने सारे जो सिंबल्स हैं, इन सबकी जो नॉलेज के लिए ये BSc में दे रखे हैं, तो इसलिए इसको भी हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो है स्टीरियो केमिस्ट्री, ये बहुत ही सबसे ज्यादा टॉपिक्स इसमें, सबसे बड़ा चैप्टर है ये BSc में, और इसको हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने अभी तक पढ़ा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ा है, मॉलिक्यूलर चिरालिटी पढ़ा है। आपने किराला कार्बन पढ़ा होगा जिसकी चारों वो होती हैं अलग वैलेंसी होती हैं, वो इसके अंतर्गत है। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। डी एंड एल आपने पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी पढ़ा होगा, जो हम ग्लूकोज के साथ करते थे और वो उसके साथ स्टेंसियोमर्स के साथ करते थे, इसी ये सब आता है। ओके, उसके बाद आता है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत ही इजी है और इसमें ज्यादातर आता नहीं है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में लिखने को आएगा। इनपुट डिवाइसेस, सॉल्टेज, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब आता है। सीपीयू वीपीयू इसके बारे में पढ़ने के बारे में आता है। उसके बाद क्या है, यूनिट 8 है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके देखो मैंने बोला था ना, लॉगरिथम रिलेशंस आता है, कर्व स्केचिंग आता है, लीनियर ग्राफ्स आता है, ग्राफ्स आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स आती है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन आता है। बहुत इजी है डिफरेंशिएशन, आपने 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, बहुत इजी होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता है सबको। ओके, तो यही है हमारा सिलेबस और सीसीएस यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।